साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। भारत की राजनीति में दो तीन चरित्र ऐसे हैं दोस्तों, जो ना कभी सत्ता से घबराया, ना ही उसे डर कभी अपने ही पार्टी से लगा, अपने ही मंत्री मुख्यमंत्री से लगा। वो बोलता है तो बेबाक होकर बोलता है, चाहे राजनारायण रहे हो, राम मनोहर लोहिया रहे हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी रहे हो, या चाहे अपने बिहार झारखंड के सरयू राय रहे हो। यही सरयू राय है जो अपने ही मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकने पहुंच गए। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं आज बात सरयू राय की ही कर रहा हूं। वही सरयू राय जिन्होंने बिहार के जो सबसे चर्चित राजनेता है लालू प्रसाद यादव, उनको जेल के सलाखों के अंदर भेज दिया था। जी साहब, सरयू राय। तो सरयू राय, आपको पता है, जब लड़े थे चुनाव वो पूर्वी जमशेदपुर से, किसके खिलाफ? रघुवर दास के खिलाफ, और चारों खाने चित कर दिया था। उसके बाद से रघुवर दास उठ नहीं पाए हैं दोस्तों। बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, राजभवन लोग बोलते पहुंच गए उड़ीसा के, लेकिन झारखंड की राजनीति में नहीं चल पा रहा। हार जो है उनको सिर्फ हार ही नहीं मिली, हाथ से सत्ता, हाथ से कुर्सी भी चली गई। क्योंकि राशन कार्ड का मुद्दा जन मुद्दा है, इसे उठा दिया था। उसका कंबल का मुद्दा आम लोगों का सब किसने? सरयू राय। और उसी पार्टी में रहते, उसी सरकार में, रघुवर दास की अगुवाई में सरकार थी और मंत्री थे। तो ये है सरयू राय। जब अपने ही नेता को नहीं बख्शते हैं सरयू राय, तो भैया बन्ना गुप्ता कहां से कांग्रेस के लीडर? वो बन्ना गुप्ता जब ये पूर्वी जमशेदपुर से लड़े, रघुवर दास को हराया, तो पश्चिमी जमशेदपुर जो अपनी परंपरागत सीट लगभग अब मानी जाती है सरयू राय की, वहां से बन्ना गुप्ता विधायक बन गए और मंत्री भी बन गए। ये कहानी अलग है कि कितने एम्बुलेंस अब तक सड़ रहे हैं, जिसका खमियाजा इरफान अंसारी बार बार भुगतने को तैयार बैठे रहते हैं। तो कथा यह है दोस्तों कि 5 साल में एक सड़क 2 बार बनवा डाली। किसने? बन्ना गुप्ता साहब ने। लेकिन हुआ क्या, कहानी उलट ये हो गई कि एक पत्रकार महोदय ने, मैं नाम नहीं लूंगा, सरयू राय ने खुद नाम बताया है, चैनल का नाम बताया है। मुझे किसी से एलर्जी नहीं, मैं माफी चाहता हूं मीडिया के बंधुओं साथियों, लेकिन अपनी भी मजबूरी, खबर तो बताना। तो वो सड़क जो है, और आरोप लग गया सरयू राय पर। तो भाई कैसे बमकेंगे नहीं सरयू राय? बमक गए और सारा चरित्र जिसे हम लोग कहते हैं बन्ना गुप्ता का खोल कर रख दिया। बन्ना गुप्ता अब कहाँ है? कोप भवन में। आपको पता, हालांकि दिल्ली दौरा और रांची दौरा उनका होता रहता है। जब मंत्री नहीं थे, जब बड़े एकदम सिकड़े हुए रहते थे, अपना कंधा झुकाए हुए रहते थे एकदम बिल्कुल, और अब उसके बाद सीना चौड़ा, अब फिर थोड़ा सा धीमी गति के समाचार हो गए बन्ना गुप्ता। लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब इस पर बन्ना गुप्ता क्या जवाब देते हैं, पत्रकार महोदय का क्या जवाब होता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन कागजों का पुलिंदा लेकर जिस तरह सरयू राय ने बखिया उधेड़ी है दोस्तों बन्ना गुप्ता की, उस पत्रकार महोदय की, बड़ा रोचक है। आपको सुनना चाहिए इस वीडियो को। लेकिन सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जाते जाते आपको बता दूं कि फिलहाल सरयू राय जदयू से विधायक। चलिए वीडियो सुनिए सरयू राय का, फिर हम बतियाते हैं। जमशेदपुर के एक न्यूज चैनल वन नेशन के पत्रकार सरफराज अहमद ने एक बड़ा ही भ्रामक और गलत रिपोर्टिंग अपने वीडियो चैनल पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड की बदहाली का जिम्मेदार मुझे बताया है, और उसको बनाने वाले का
के रूप में श्रेय बन्ना गुप्ता जी को दिया है। और उन्होंने मुझे चेतावनी भी दिया है कि जो प्रतिनिधि काम नहीं करता है जनता उसका हिसाब ले लेती है। आश्चर्य है कि जिस इलाके से मुझे एक वोट नहीं मिलता है उस इलाके का भी नौजवान पत्रकार मुझे धमकी दे रहा है कि मैं क्षेत्र में नहीं जाता हूं, समस्याओं को नहीं देखता हूं। अब इस मूर्ख पत्रकार को ये नहीं पता है कि मैं कितनी बार मानगो, आजाद नगर, जवाहर नगर आदि इलाके में घुमा हूं, वहां की गलियों नलियों की मैंने मरम्मत कराई है। ऐसा लगता है कि मानगो नगर निगम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे मानगो में भ्रम फैलाने वाले, गलत खबरें देने वाले लोग, जिसमें पत्रकार भी शामिल है, ये सक्रिय हो गए हैं। अब मैं सही स्थिति क्या है इस ओल्ड पुरुलिया रोड के बदहाली का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ओल्ड पुरुलिया रोड के बारे में इसी इंटरव्यू में श्रीमान बन्ना गुप्ता जी ने कहा है कि मैंने पिछले टर्म में इसको 2 बार बनवाया है। एक बार की तो खबर मेरे पास है, इस चिट्ठी में है कि 2022-23 में ही इस रोड के IRQP का काम कराया गया था। तो निश्चित रूप से बन्ना गुप्ता जी ने विधायकी संभाली 2020 में, तो पहली बार जो उन्होंने काम कराया वह काम 2 साल से कम समय में खराब हो गया और रोड बदहाल हो गई। फिर 2 साल बाद 2022-23 में काम कराना पड़ा इसमें। अब 2022-23 में हुआ काम भी 2 साल में खत्म हो गया, क्योंकि 2025-26 में मेरे विधायक होने के बाद फिर से इसका एस्टीमेट बनाया गया और एस्टीमेट में मुख्य अभियंता जो पथ निर्माण विभाग के हैं उन्होंने अपने अभियंता प्रमुख को लिखा है कि वर्तमान में पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। तो पहली बार उन्होंने बनाया वो सड़क 2 साल चली, दूसरी बार बनाया वो भी 2 साल में बदहाल हो गई। अब इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। मैं विधायक बना पिछले साल, उस सड़क पर घूमा तो घूमकर मैंने सरकार को लिखा कि भाई ये सड़क महत्वपूर्ण सड़क है, जर्जर हो गई है, इसका निर्माण होना चाहिए। और मेरे आग्रह पर पथ निर्माण विभाग ने एस्टीमेट बनाया और यहाँ के जो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इन्होंने पिछले साल जुलाई महीना में ही एस्टीमेट बनाकर इसको स्वीकृत करने के लिए झारखंड सरकार के केंद्रीय निरूपण संगठन को भेज दिया, यानी जो डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है वहां भेज दिया। डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता ने भी इसका एस्टीमेट बना लिया, डिजाइन बना लिया और उसको अभियंता प्रमुख को भेज दिया। कब भेजा? अभियंता प्रमुख को भेजा है 9/12/2025 को, दिसंबर में 9 तारीख को भेज दिया इन्होंने। तब से ये फाइल पड़ी हुई है अभियंता प्रमुख के यहां। कौन रोका है इसको? कौन नहीं होने दे रहा है इसको स्वीकृत? इसकी जानकारी इस पक्षपाती पत्रकार को है कि नहीं है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने तो अपना काम किया। जिस इलाके से मुझे वोट नहीं मिलता है उस इलाके के लिए भी मैं काम करता हूं और बहुत सारी योजनाएं मैंने अपने विधायक निधि से उस इलाके के लिए लिखा है। और इस सड़क के बारे में भी विधायक बनते ही मैंने सरकार को लिखा। सब हो गया है। जैसे अभियंता प्रमुख दस्तखत कर देंगे तो यहाँ के इंजीनियर ऐसा काम शुरू कर देंगे। अब इसके पीछे नहीं लगना है। और मैंने हिदायत देकर कहा है इंजीनियरों को कि सड़क को चौड़ा कीजिए, सड़क को मजबूत बनाइए, पहले जैसा लीपा पोती मत करिए। कि सड़क खराब है, IRQP में क्या होता है, सड़क खराब पर ही एक लेयर और अलकतरा का डाल दिया जाता है। तो श्रीमान बन्ना गुप्ता जी ने मंत्री रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क की मरम्मत ऐसे ही कराई है। 5 साल में 2 बार मरम्मत हुई
2 साल 2.5 साल में सड़क खराब हो गई। तो ये स्थिति जब है और इसको पत्रकार कहते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जनता परिवर्तन कर देती है। अब इस क्षेत्र के पत्रकार भी परिवर्तन की बात करेंगे तो हंसी आती है। ये बताना चाहता हूं मैं कि इस तरह की बातें फिर शुरू हो गई। अब अन्ना गौपराज कह रहे हैं कि गली नली सब चकाचक कराऊंगा, यानी पहले ही वो समझ लिए कि उनकी धर्मपत्नी जी मेयर बन जा रही हैं। ये इतनी समझदारी नहीं है कि जो सड़क है ये पथ निर्माण विभाग की है, कोई मेयर से नहीं लेना देना है। और आजाद नगर के इलाके में, जवाहर नगर के इलाके में, ओल्ड पुरलिया रोड, न्यू पुरलिया रोड के इलाके में सफाई के ठेकेदार कौन है? सफाई के ठेकेदार श्रीमान बन्ना गुप्ता जी के अत्यंत नजदीकी और चहेते हैं। उनके अत्यंत चहेते बबुआ झा भी एक ठेकेदार हैं इसमें। और मैंने तो ठेकेदारों का औचक निरीक्षण किया तो ठेकेदारों को देना है 50 मजदूर और सफाई करते हुए पाए गए 15 मजदूर। हाजिरी बन गई 50 मजदूर की और गली नाली साफ कर रहे हैं केवल 15 मजदूर। बाकी मजदूर कहां जाते हैं? क्या ये बन्ना गुप्ता जी के घर की सफाई करते हैं? उनके परिवार के काम में लगे हैं? मैंने तो लिखा है मानगो नगर निगम को, इन ठेकेदारों पर कार्रवाई करिए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अगर इतनी तत्परता है कि मानगो में सफाई रहे, खासकर उस इलाके में सफाई रहे जो इलाका बन्ना गुप्ता जी को थोक भाव में वोट देता है। अगर उनको 37,000 वोट उस इलाके से मिलता है तो मुझे 415 वोट मिलता है। तो उस इलाके में भी ये अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से सफाई में कोताही कर रहे हैं और इसका दोष मेरे ऊपर बढ़ रहे हैं। मैं 2 दिन बाद रांची से रांची से आ रहा हूं जमशेदपुर। आने की जरूरत भी नहीं है। कल ही मैं मानगो नगर निगम के जो उप नगर आयुक्त हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये क्या हुआ। हमने जांच करके औचक निरीक्षण करके जिन ठेकेदारों के बारे में कहा था कि 50 मजदूर के बदले में इनके 15 मजदूर पाए गए, अपने कार्रवाई क्या किया। तो फिर जाल फरेब का धंधा शुरू हो गया है, गलत न्यूज फैलाने का धंधा शुरू हो गया है, क्योंकि मानगो नगर निगम का चुनाव आ गया है। बस ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि आपके द्वारा अब तक की गई बेईमानी, अब तक किया गया भ्रष्टाचार, ये सब नगर निगम के चुनाव में उजागर हो गए। दूसरे, मंत्री रहते हुए जिस तरह के लूट की छूट स्वास्थ्य विभाग में थी, वैसे ही लूट की छूट ये मानगो नगर निगम में भी कराना चाहते हैं। ये तो सोचना होगा मानगो के निवासियों को कि ऐसे शिकारियों से सावधान रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। अपने चरित्र को बन्ना गुप्ता जी और उनके चहेते पत्रकार ने एक बार फिर से उजागर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सरयू राय को सुना, पूरी चिट्ठी पत्री खोल डाली है। इससे पिनपिनाएंगे पत्रकार महोदय भी और धुआं तो उठेगा मन्ना गुप्ता और कांग्रेसी गलियारे में भी, ये जाहिर सी बात है। चलिए, हमारा काम धुआं उठाना नहीं, हमारा तो काम तो सरयू राय ने कहा क्या है, हमारे स्टेट के कद्दावर लीडर हैं, वो बताना था। चलिए चलते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।